स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डीमंस हर तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। ये बात है सन 2093 की और ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आए किसी को कोई आइडिया नहीं है और ह्यूमंस भी इनसे लड़ नहीं पा रहे होते। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो गया है और गवर्नमेंट भी अब किसी काम की नहीं रही। इस तबाही के दौर में एक हीरो आया जिसका नाम जीरो था। इसके नाम पे मत जाओ। और देखते ही देखते सभी डीमंस को मारने लगा और फाइनली डीमन किंग को हराने के बाद इस जैसे और भी सुपर हीरोज नजर आने लगे और सन 2100 तक क्राइम रेट कम हो गया। और यही वो समय था जब ह्यूमैनिटी का पहला हीरो भी गायब हो गया। जीरो के जाने के 5 साल बाद हम देखते हैं वो आम सी जिंदगी जी रहा होता है और इसका नाम लिन है। वो देखता है इन लोगों ने जीरो पर एक मूवी बनाई है और लिन कहता है ये लोग जीरो का नेम सही से कैश कर रहे हैं और 5 साल में 5 मूवीज रिलीज कर चुके हैं। वो ये सोच ही रहा होता है कि उसके पास लोग एक बैंड की परफॉर्मेंस देखकर चिल्ला रहे होते हैं। इस परफॉर्मर का नाम शिन होता है। जब लिन देखने जाता है वहाँ क्या हो रहा है, एक सी क्लास का क्रिमिनल शिन पर गोली चला देता है और बताता है कि वो एक फेमस ब्लैक हैंड क्रिमिनल है और शिन की फैमिली ने जो उसके साथ किया वो उसका बदला लेने आया है। बट वो ये देखकर शॉक हो जाता है जब शिन उन सब की गन्स उनसे ले लेता है। वो उन पर अटैक चालू करते हैं बट शिन का बैंड इजीली उनसे डील कर रहा होता है। लीडर शिन पर एक भी वार नहीं कर पा रहा होता और शिन भी इसकी बेइज्जती करने के बाद एक ही पंच से इसे हरा देता है। ब्लैक हैंड हार नहीं मानता बट लिन उसके पांव पर हथकड़ी लगा देता है जैसी एक सीनियर ऑफिसर के पास होती है। हमें पता चलता है कि शिन ने ब्लैक हैंड को पैसे दिए होते हैं ताकि वो उन पर अटैक करे और फिर उनसे मार खाने की एक्टिंग करे जिससे शिन का बैंड फेमस हो जाएगा। आधे पैसे अभी और आधे पैसे काम के बाद देने की डील हुई थी। बट अब ब्लैक हैंड को लगता है कि शिन ने उसे धोखा दे दिया है और पुलिस को बुला लिया है। ये देखकर इसे गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं बताता हूँ कि एक सी क्लास विलन कितना पावरफुल हो सकता है। अब ब्लैक हैंड इजीली अकेले ही सारे मेंबर्स को मार रहा होता है। तब एक ई क्लास हीरो चैन उसे बचाने आता है। चैन ब्लैक हैंड को हराना चाहता है ताकि वो पॉपुलर हो सके बट ब्लैक हैंड इसका मजाक उड़ाता है कि तुम जैसा हीरो मुझे हराएगा। चैन अपने ग्लव्स बाहर निकालता है जो इसे लगता है कि ये एक हाथी को इजीली मार सकते हैं बट इनके रिकॉइल की वजह से वो अपनी बेइज्जती करा लेता है। लिन को चैन की फिक्र हो रही है और वो उससे पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। बट चैन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और दूसरे गैजेट से ब्लैक हैंड पर अटैक करता है बट इस सब का कोई फायदा नहीं है और वो खुद की बेइज्जती ही करा रहा होता है। ब्लैक हैंड को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। चैन लिन से कहता है कि उस जगह से भाग जाए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। लिन चैन से कहता है ऐसे तो तुम मर जाओगे बट चैन उसे बताता है कि ये मेरा फर्ज है कि कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करूं। ये सुनकर लिन को भी एहसास होता है कि वो भी एक हीरो है जिसका काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। लिन आगे बढ़ता है और शिन ये देखकर शॉक हो जाता है जब लिन ब्लैक हैंड को एक ही अटैक से हरा देता है। फाइट के बाद चैन उसके पांव पकड़कर कहता है कि वो उसकी टीम ज्वाइन कर ले। चैन के पास दिमाग है और लिन के पास ताकत, दोनों एक परफेक्ट टीम होंगे। लिन को चैन पर डाउट होता है बट चैन कहता है कि मैं आज अपने टेक्नोलॉजी वाले हथियार साथ नहीं लाया। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहां एक लड़की आती है जिसे एसोसिएशन से भेजा गया है। चैन उसे पहचान लेता है। ये लड़की सिटी की 3rd मोस्ट पावरफुल हीरो है और इसका नाम मानो है। वो उसे सारी सिचुएशन बताता है किस तरह ब्लैक हैंड ने शिन फैमिली पर अटैक किया और मैंने और मेरे असिस्टेंट ने ब्लैक हैंड को रोका। बट वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि लिन गायब हो गया है। लिन जब घर जाता है तो उसकी सिस्टर एक लड़के को लात मारकर बाहर निकालती है और लिन सोचता है ये लड़का हस्बैंड मटेरियल था, इसने ऐसा क्यों किया। उसकी सिस्टर बताती है कि वो जीरो से प्यार करती है जिसने पूरी दुनिया को बचाया। लिन घबरा रहा होता है कहीं उसकी सिस्टर को ये पता ना चल जाए कि वो जीरो है। उसकी सिस्टर को गुस्सा आ जाता है कि लिन को आज भी जॉब नहीं मिली और वो लिन से गुस्सा है कि वो घर के काम भी नहीं करता और सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता है। बट तब वहाँ वही ई रैंक का हीरो चैन आ जाता है जो लिन को अपनी टीम में आने की इनविटेशन देता है। चैन बताता है कि वो इसे असिस्टेंट बनाना चाहता है और इसकी पे कितनी होगी। लिन की सिस्टर जब पैसों का सुनती है तो उसी समय मान जाती है। लिन कहता है कि वो एक आम सा लड़का है जिसे फाइट नहीं करने आती बट उसकी सिस्टर ने डिसाइड कर लिया है कि वो हीरो एसोसिएशन ज्वाइन करेगा। बट हीरो बनने के लिए इसे एक टेस्ट देना होगा जिसके लिए वो सुबह हीरोज हेडक्वार्टर जाते हैं। वहाँ एक स्टैचू लगा होता है जिसमें हीरो के साथ कुछ लोग खड़े होते हैं। चैन बताता है कि इन लोगों ने जीरो के साथ मिलकर दुनिया को डीमन से बचाया बट लिन ही जीरो है और उसे पता है कि ये स्टैचू में खड़े लोग फ्रॉड हैं। चैन बताता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक हीरो का रैंक क्या होगा और बताता है कि एस से लेकर ई तक रैंक्स होते हैं
अभी इन बातों का समय नहीं है क्योंकि लिन ने क्वालिफिकेशन टेस्ट भी देना है। उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है जहां जिसका नाम याटन होता है हैवी डंबल से वर्कआउट कर रहा होता है। याटन बताता है कि लिन को क्वालिफाई करने के लिए बस 3 मिनट के लिए जिंदा रहना होगा। बट सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं जब लिन कहता है अगर मैं तुम्हें डिफीट कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा। चैन को लगता है कि लिन कुछ ज्यादा ही बोल गया है और याटन से सॉरी कहता है। याटन अपनी पावर्स दिखाता है बट लिन पता नहीं कहां से इतना बड़ा वेपन निकालकर उसका अटैक ब्लॉक करता है। अब कमेंट्स में ये ना पूछना कि इतना बड़ा वेपन इसने निकाला कहां से, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। एग्जामिनर भी ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि किसी ने भी आज तक याटन का अटैक इस तरह ब्लॉक नहीं किया। याटन भी बताता है कि उसने आज तक लिन जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट नहीं की और ज्यादातर लोग फेमस होने के लिए हीरो बनते हैं, बट अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ और याटन चाहता है कि लिन अपनी पावर दिखाए। लिन उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। याटन को यह देखकर गुस्सा आ जाता है बट लिन एक बार फिर उसका अटैक ब्लॉक करता है और एक ही किक से इसे हरा देता है। लिन पूछता है कि उसका टेस्ट कैसा किया बट एग्जामिनर शॉक है और उसे कहती है कि रिटर्न एग्जाम्स के लिए उस रूम में जाओ। चैन खुश होता है कि उसे इतना काबिल असिस्टेंट मिला बट रिटर्न एग्जाम्स का सुनकर लिन की हवा टाइट हो जाती है और वो कहता है कि अब सब खत्म। तब हमें दिखाया जाता है याटन हॉस्पिटल बेड पर अपनी आंखें खोलता है और फिर उसे याद आता है कि एक न्यू कमर ने इसे हरा दिया था, बट उसे ये याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। मानो कहती है कि लिन की स्ट्रेंथ ए रैंक की होगी, बट वो याटन को लिन का रिटर्न टेस्ट दिखाती है जिसमें उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत लिखे होते हैं और जिस क्वेश्चन में उससे पूछा गया था कि वो हीरो क्यों बनना चाहता है तो उसने लिखा होता है कि वो हीरो क्यों नहीं बनना चाहता। बेसिकली लिन एक गंवार लड़का है। जब एग्जाम लिस्ट लगती है तो चैन ये देखकर लिन का मजाक उड़ाता है कि उसने फिजिकल एग्जाम्स में तो फुल मार्क्स लिए हैं बट रिटर्न एग्जाम्स में सिर्फ 13 नंबर ही ले पाया। तुम में से किस किस को लगता है कि इस बंदे की स्टोरी वन पंच मैन जैसी है? कमेंट्स में बताओ। लिन कहता है कि वो और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता और जाने लगता है, पर चैन उसे समझाता है कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है और पावर ही सब कुछ नहीं होती, इसलिए टीम्स बनाई जाती हैं ताकि इन कमजोरियों को दूर किया जा सके। लिन कहता है कि कमजोर हमेशा ताकतवर का सहारा लेते हैं और जो कमजोर है वो हीरो नहीं बन सकता। तब वो देखते हैं एक लड़के को कुछ नाम के हीरोज बुली कर रहे होते हैं क्योंकि उसने सही समय पर लोगों को बचा लिया था, जबकि बुलीज चाहते थे कि हालात और गंभीर हो जाएं और फिर जब वो उन्हें बचाएं तो उन्हें मोटा पैसा मिल सके। कमजोर लड़का हिम्मत करके कहता है कि वो असली हीरोज नहीं है, बट बुलीज उसे दूर फेंक देते हैं जब वो बताता है कि वो जीरो जैसा बनना चाहता है। चैन उन बुलीज पर अटैक करता है क्योंकि वो भी जीरो को आइडियल मानता है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके सामने जीरो की बेइज्जती करे। तब लिन उनकी फाइट को रोकता है, बट अब बुलीज लिन को बुली करना चाहते हैं। तब वहां एक और हीरो आता है जिसका नाम शीशैन होता है और इसे भी गुस्सा आता है कि बुलीज ने जीरो की बेइज्जती की है, बट वो शीशैन को देखकर भाग जाते हैं। कमजोर लड़का अपना नाम यंग किंग बताता है। शीशैन बताता है कि वो एक ई रैंक का हीरो है, बट फिर भी लोग उससे डरते हैं और वो खुश होता है जब कोई उससे नॉर्मल तरीके से बात करता है। वो बताता है कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं और चैन शीशैन पर हंसता है कि उसने एक ड्राइंग को अपना दोस्त बनाया हुआ है। बट लिन ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि लिन भी वो वाली गेम खेलता है जिसमें वो प्यारी सी लड़की है। लिन शीशैन को अपनी टीम में इनविटेशन देता है। ये सुनकर शीशैन इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे कभी किसी ने अपनी टीम में आने के लिए नहीं पूछा। वो सब सोचते हैं कि आखिर शीशैन के पास क्या एबिलिटी है कि एक ई रैंक हीरो होते हुए भी इससे सब डरते हैं। शीशैन बताता है कि उसके पास जो एबिलिटी है उसे जिंक्स कहते हैं, जिससे जो भी उसके साथ होगा अनलकी रहेगा। वो सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और शीशैन बताता है कि इसलिए सब उसे अनलकी गोस्ट कहते हैं। बचपन में उसके पहले अनाथ आश्रम में आग लग गई और दूसरा सैलाब में बह गया और इन हादसों में सिर्फ वही था जो बचा और इसके बाद वो सड़क पर रहने लगा। बट उसके साथ एक अच्छा इंसिडेंट हुआ जब जीरो ने उसे एक मॉन्स्टर से बचाया, जिसके बाद उसने हीरो बनने का सोचा और शीशैन एक्साइटमेंट में पिलर को पंच करता है जिससे पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। शीशैन कहता है कि ये सब मेरी गलती है, बट वो लिन को देखकर अमेज होता है जब लिन एक छोटी बच्ची को स्टैचू के नीचे आने से बचाता है। लिन सबको भागने के लिए कहता है। हादसे के बाद सब हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि योंग किंग मलबे के नीचे आ गया था जिसकी वजह से उसे गहरी चोट आई है। लिन शीशैन को बताता है कि योंग किंग ठीक हो जाएगा, बट योंग किंग को गुस्सा आ जाता है और वो बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। लिन योंग किंग को कहता है कि उसे अपने टीममेट से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, बट योंग किंग कहता है कौन सी टीम, कैसी टीम? लिन कहता है अगर ऐसी बात है तो ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने ही उन हीरोज से फाइट स्टार्ट की थी
और उसे जबरदस्ती टीम ज्वाइन करा लेता है। चैन सी शैन की बैड लक एबिलिटी से घबरा रहा होता है, बट सी शैन कहता है कि वो सबसे 10 फुट दूर रहेगा और आखिर में सब टीम में आने के लिए मान जाते हैं। हम देखते हैं कि एक मिशन से पहले चैन सबको एक बॉस की तरह ऑर्डर दे रहा होता है और अभी भी वो लिन से कह रहा होता है कि वो उसके लिए खाना लाए। तब वो डीलर का ग्रुप वहां आ जाता है और सब टीम मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं। यंग गैंग का काम सामान उठाना है और हमेशा की तरह चैन के इक्विपमेंट सही से काम नहीं कर रहे होते। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को टेस्ट करती है जिसकी वो डील करने आई थी और वो इसकी परफॉर्मेंस से खुश होते हैं। तब हमारे हीरोज की टीम अपना इंट्रोडक्शन देती है और चैन आसमान से गिरता है। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उन पर अटैक कर देती है और हम यंग किंग की एबिलिटी देखते हैं टेलीपोर्टेशन, जिसकी हेल्प से वो उनके वेपन्स ले लेता है। क्रिमिनल मॉन्स्टर की हेल्प से उन पर अटैक करते हैं और सी शैन मशीन गन और चिली पाउडर यूज करता है। मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है और वो उससे डर कर भाग रहे होते हैं और लिन से भी भागने को कहते हैं, बट लिन किसी से नहीं डरता। लिन कहता है कि ये मॉन्स्टर इतना भी डेंजरस नहीं है और वो उसे वहां से गायब कर देता है। चैन ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि लिन ने उस मॉन्स्टर को सिटी पर फेंक दिया है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक बूढ़े आदमी को खाने के लिए पकड़ लेता है। लिन सही समय पर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और चैन लिन से कहता है कि वो थोड़ा स्लो भागे क्योंकि वो अपने शूज की बैटरी फाइट के लिए सेव करना चाहता है। चैन कहता है कि लिन का फाइटिंग स्टाइल बहुत डेंजरस है और वो सुझाव देता है कि उन्हें ये प्योरीफाइंग वेपन यूज करना चाहिए। चैन उस छोटे से वेपन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, बट वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। बट हम देखते हैं कि चैन का प्लान काम कर सकता है। चैन क्रेजी रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज करता है और अपने प्योरीफायर से उसके ऊपर अटैक करता है। लिन ये देखकर अपने वेपन को अंदर रख देता है। जब दूसरे टीम मेंबर्स आते हैं तब तक वो मॉन्स्टर साफ पानी बन गया होता है और वहां खड़े सब लोग भी ये देखकर खुश होते हैं कि इससे उनके कपड़े और स्किन क्लियर हो गई है। लिन सारा क्रेडिट चैन को देता है और हम देखते हैं कि चैन एक छोटी सी बच्ची को पानी से बचा रहा होता है। सबको लगता है कि चैन की वजह से इस लड़की की याददाश्त चली गई है। लिन उस बच्ची से उसका नाम पूछता है, बट वो कोई रिप्लाई नहीं देती। तब बेल की आवाज आती है और वो और कोई नहीं मानो होती है। मानो आते ही उस छोटी बच्ची के साथ खेलने लगती है, बट लिन मानो से पूछता है वो यहाँ क्यों आई। दूसरे टीम मेंबर्स लिन को गुस्सा होते हैं कि वो मानो के साथ किस तरह बात कर रहा है, बट मानो बुरा नहीं मानती और वो बताती है कि लिंग जी ने उसे यहाँ भेजा है। लिन उसे कहता है कि वो पूरी बात बताए। मानो उन्हें एक डिवाइस दिखाती है जिस पे सारी इंफॉर्मेशन है। मानो बताती है कि दुनिया में जगह जगह अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाए जाते हैं, बट लिन बताता है कि कैसे इन बच्चों पर वहां एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। मानो कहती है कि तुम सही कह रहे हो और ये लड़की भी उन एक्सपेरिमेंट में से एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है और जो भी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए वो उसे खत्म कर देते हैं। तब जमीन हिलने लगती है और हम देखते हैं कि लिन को गुस्सा आ गया है। उसे यकीन नहीं आ रहा कि हीरोज के होते हुए ये सब कैसे हो सकता है और कहता है कि जो भी इस सब के पीछे है वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। लिन की पावर से रूम में सब मरने वाले होते हैं। तब लिन खुद को कंट्रोल कर लेता है और वो बताता है कि वो ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। चैन कहता है कि मानो एक टॉप हीरो है, अगर इसे इस सिचुएशन से दूर रखा जा रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मानो कहती है कि चैन सही कह रहा है, मुझे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि हीरो एसोसिएशन में कुछ टॉप के लोग दुश्मन का साथ दे रहे हैं और प्रॉब्लम की बात यह है कि उनमें से एक करप्ट आदमी हीरो एसोसिएशन का हेड ओयान रूई भी इस सब में शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन की सिस्टर उसे डांट रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि लिन बच्चे अगवा करने लगा है। लिन अपनी सिस्टर को एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने इसे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से बचाया है और इस लड़की का इस दुनिया में हमारे अलावा और कोई नहीं है। लिन की सिस्टर उस बच्ची की क्यूटनेस को देखकर खुद को रोक नहीं पा रही होती और कहती है कि वो इसे उन क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करेगी। लिन कहता है कि हमने इसका अच्छे से ख्याल रखा है। लिन की सिस्टर उसे बताती है कि ये स्पाइसी बेकन इतना हेल्दी नहीं है। तब लिन नोटिस करता है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। लिन अपनी सिस्टर को कहता है कि वो इस छोटी बच्ची के लिए शॉपिंग कर लाए। तब हमें पता चलता है कि उसका मकसद उन लोगों से डील करना था जो उनका पीछा कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है मानू ने बताया था कि ये लड़की ओयान रूई के लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट सब्जेक्ट है। लिन मानो से कहता है कि वो एसोसिएशन के सीनियर मेंबर में से एक है और वो कुछ क्यों नहीं करती, बट मानो कहती है उसे नहीं लगता कि अब वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाएगी। मानो उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बच्ची को प्रोटेक्ट करें, बट उन्हें सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि एसोसिएशन का हेड इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रेजेंट में असैसिन्स के ग्रुप को लिन तो याद है
बट लिन को याद नहीं आ रहा कि ये लोग कौन हैं। बुरे हीरोज बताते हैं कि उन्हें हीरो एसोसिएशन के हेड ने मानो को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है। बुरे हीरोज को लगता है कि लिन की टीम को कुछ तो पता है, इसलिए वो इन्हें साथ चलने को कहते हैं। लिन साथ चलने से इनकार कर देता है। असैसिन्स कहते हैं कि अब वो इन्हें दिखाएंगे कि एक बी क्लास की पावर कितनी होती है, और इस बार वो जिंक्स एबिलिटी वाला लड़का भी इनके साथ नहीं है। और हम देखते हैं कि अगले ही लम्हे असैसिन्स ढेर हो जाते हैं। लिन कहता है कि ये असैसिन्स बहुत वीक थे। इसके बाद वो वापस लिन की सिस्टर के पास आ जाते हैं, जो कब से इनका वेट कर रही होती है। लिन यॉन्किंग को चुप कराता है क्योंकि वो बताने वाला होता है कि वो अभी असैसिन्स को हरा कर आए हैं। लिन की सिस्टर ने इस लड़की को अच्छे कपड़े लेकर दिए हैं और इसका नाम मोमो रखा है। लिन की सिस्टर कहती है जब तक मोमो की फैमिली का पता नहीं चल जाता ये हमारे साथ रहेगी। बट लिन कहता है कि मोमो एक इम्पोर्टेंट केस का हिस्सा है। तब उसकी सिस्टर के बहुत कहने पर वो मान जाता है। उधर हीरो एसोसिएशन के हेड ओ यान रूई को गुस्सा आता है कि असैसिन्स 3 ई रैंक हीरो से भी लड़ नहीं पाए। पास बैठा आदमी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अच्छी खबर आने वाली है क्योंकि मैंने अपने सबसे पावरफुल आदमी भेजे हैं। उस रात एक असैसिन लड़की किसी के घर में एक आदमी पर अटैक करती है, पर वो ये देखकर डर जाती है जब उस आदमी का सर नीचे गिर जाता है और वो रूम बहुत सारे डरावने मास्क से भरा हुआ होता है। इस लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनकर चैन रूम की लाइट लगाता है। वो लड़की उस वेपन से चैन पर अटैक करती है जो उसे लगता है जिससे चैन ने इन सब लोगों को मारा है और फिर इनके चेहरे दीवार पर लगा दिए हैं। पर चैन को कुछ नहीं होता और वो बताता है कि यह बस इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। वो लड़की एम्बेरस हो जाती है और पास पड़े एक खतरनाक वेपन से चैन पर अटैक करती है, बट ये भी एक बॉडी क्लीनर स्प्रे होता है। असैसिन चैन को बिना कपड़ों के देखकर भाग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि एक और असैसिन लिन के घर के बाहर उस पर नजर रख रहा होता है और तब लिन उसके पीछे आ जाता है। लिन असैसिन से कहता है क्या तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है, जिस पे असैसिन उसे बताता है कि वो उन सी क्लास हीरो जैसा नहीं है जिनसे उसने पहले फाइट की थी। वो एक ए रैंक असैसिन है। लिन उसके अटैक को इजीली डॉज करता है। लिन उसे भागने का एक मौका देता है, बट वो असैसिन एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी बॉडी एक मॉन्स्टर जैसी बन जाती है और असैसिन बताता है कि अब उसकी पावर एक एस रैंक जितनी हो गई है। लिन के एक वार से उसका हाथ कट जाता है, जिससे लिन उसे कहता है लगता है तुम्हारा इंजेक्शन एक्सपायर था। असैसिन लिन की ताकत को देखकर शॉक हो जाता है कि किस तरह इजीली लिन उसे उसकी एस रैंक फॉर्म में हरा पा रहा है। लिन कहता है कि अपने बॉस ओ यान रूई को यह मैसेज दे देना कि वो इस लड़की का पीछा छोड़ दे। असैसिन कहता है कि लिन उसे मार नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी फिर से हील हो जाएगी और लिन को खत्म करने के बाद उसकी सिस्टर की बारी है, बट अब उसकी सिस्टर को कोई चोट पहुंचाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। असैसिन्स को समझ आ जाती है कि उसने गलती कर दी है और लिन का ऑरा लेजेंडरी हीरो जीरो जैसा है। लिन गुस्से में उस असैसिन के साथ आधे पहाड़ को भी उड़ा देता है। आधी रात को जब लिन की सिस्टर उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था, तो लिन बताता है कि वो तो टीवी देख रहा था। लिन की सिस्टर के जाने के बाद लिन को याद आता है कि मानो ने बताया था ओ यान रूई और वो इवल कंपनी 3 दिन बाद एक मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें हराने का यही चांस है। लिन ने मानो के साथ वादा किया था कि वो इस लड़ाई में उसका साथ देगा। फिर लिन सोचता है वो पहले कहता था कि वो हीरो नहीं बनना चाहता और याटन ने बताया था कि बहुत सारे हीरोज सिर्फ मशहूर होने के लिए हीरो बनते हैं और बहुत कम हीरोज ऐसे होते हैं जो किसी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। तब वो दिन आ जाता है जिस दिन ओ यान रूई ने इवल कंपनी के साथ मीटिंग करनी थी। मानो उसे अपना प्लान बताती है और एक्सप्लेन करती है कि इसमें उन्हें दूसरे हीरोज की हेल्प चाहिए होगी और एक आइस विच चाओ को इंट्रोड्यूस करती है जो इनकी हेल्प करेगी। इसके अलावा और भी हीरोज की हेल्प लगेगी। अभी के लिए हमारा मेन गोल एक मैजिकल वायरस को हासिल करना है जो अगर फैल गया तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी। चाओ कहती है कि लिन के ग्रुप मेंबर्स किसी काम के नहीं हैं और लिन भी उसकी छोटी हाइट का मजाक उड़ाता है। चाओ का गुस्सा तब ठंडा होता है जब मानो बताती है कि लिन ने ओ यान रूई के भेजे हुए असैसिन्स को मारा था। फिर चाओ पूछती है इस डबल बैटरी का ग्रुप में क्या काम है। यांकिंग बताता है कि वो अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता है। चाओ इसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होती और कहती है कि तुम लोग मेरे रास्ते में ना आना। एट द एंड सब मिशन में एक दूसरे का साथ देने के लिए मान जाते हैं। उस रात सब अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं और बॉडी बिल्डर गैंग लिन की बॉडी से इम्प्रेस हो रहा होता है। तब एक आदमी जिसका नाम ग्रेन होता है हेलीकॉप्टर पर वहां आता है और बॉडी बिल्डर गैंग मानो के सिग्नल से पहले ही उन पर अटैक कर देते हैं।
चाओ भी फाइट के लिए जाती है और इसी तरह मानो के सिग्नल के बिना सब फाइट के लिए चले जाते हैं। छुपकर अटैक करने का प्लान गया तेल लेने और तब ग्रैन भी मौका देखकर भागने लगता है। चाओ हेलीकॉप्टर के विंग्स डिस्ट्रॉय कर देती है, बट तब दूर से एक स्नाइपर इस पर गोली चला देता है और योंकिंग उसकी मदद के लिए जाता है। मानो को बिलीव नहीं हो रहा कि प्रेसिडेंट ने लीजे को अपने साथ मिला लिया है, जिसके पास ऐसी पावर है कि वो बुलेट्स को बेंड कर सकता है। और प्रेसिडेंट भी बताता है कि लीजे किसी समय टॉप हीरो था। मानो लिन से कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगी और तुम ग्रैन के पीछे जाओ। लिन को ग्रैन मिल जाता है और ग्रैन बताता है कि वो लिन से इम्प्रेस हुआ है क्योंकि उसने उसके बेस्ट असैसिन्स को हराया। पर तब असैसिन लड़की भी उस पर अटैक कर देती है। असैसिन ग्रैन को कहती है कि वो पीछे रहे, पर तब चैन भी वहां आ जाता है और अब फाइट 2v2 होगी। ग्रैन असैसिन को कहता है कि वो चैन से लड़े और उन दोनों की पावर बराबर होती है। लिन हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट है और ग्रैन पर अटैक कर देता है। फॉरेस्ट में चैन बताता है कि वो क्यों जीनियस है जब वो असैसिन के अटैक को प्रिडिक्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ योंकिंग चाओ से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तब चाओ योंकिंग को स्नाइपर लीजे की बुलेट से बचाती है। योंकिंग सोचता है कि वो चाओ के लिए बोझ बन रहा है और तब वो चाओ को गिरने से बचाता है और बुलेट्स के एंगल को एनालाइज करके स्नाइपर की पोजीशन का पता लगा लेता है। चाओ के अटैक से स्नाइपर भाग जाता है और चाओ योंकिंग की इंटेलिजेंस से इंप्रेस हो जाती है। प्रेसिडेंट इसे अपनी बेइज्जती समझता है कि मानो सोच रही है कि वो उससे लड़ पाएगी, बट मानो बताती है कि वो वीक नहीं है जब वो प्रेसिडेंट पर अटैक करने में कामयाब हो जाती है। प्रेसिडेंट कहता है बस इतना ही और बताता है कि अभी तो वो अपनी पूरी ताकत भी यूज नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट मानो को एक पंच मारकर हरा देता है। तब फॉरेस्ट में लीजे फिर से आ जाता है और चाओ को एक मैजिकल बैरियर में ट्रैप कर देता है और फिर योंकिंग को मारने लगता है। लीजे बताता है कि शिकार को पकड़ने के लिए चारा डालना ही पड़ता है। चाओ इस बैरियर को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। लीजे बताता है कि ये उसे प्रेसिडेंट ने दिया है और ये वाला बैरियर हीरोज को पकड़ने के लिए मॉडिफाई किया गया है। लीजे चाओ को खत्म करने के लिए एक डेडली वेपन बाहर निकालता है। तब चैन और असैसिन लड़की की फाइट दिखाई जाती है जो चैन पर एक डेडली अटैक करती है। फॉरेस्ट के बाहर प्रेसिडेंट मानो से कहता है कि उसे अब समझ आ गई होगी कि वो उसे हरा नहीं सकते। मानो कहती है कि वो इंसाफ के लिए लड़ रही है और इसके लिए वो अपनी जान भी दे देगी। बुराई हमेशा हारती है। प्रेसिडेंट कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये कमजोर हीरोज मुझे रोक पाएंगे? तब मानो इसे मारने की एक और कोशिश करती है बट नाकाम होती है और प्रेसिडेंट उसका मुंह जमीन पर दबाने लगता है। उधर ग्रैन खुद को एक इंजेक्शन लगाकर अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है और लिन से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। लिन उसका मजाक उड़ाता है कि वो इंजेक्शन की हेल्प ले रहा है। वो दोनों एक दूसरे का अटैक ब्लॉक कर रहे होते हैं और फिर दोनों सीरियस होने लगते हैं। लिन एक पावरफुल पंच से फाइट खत्म करता है। लिन उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। फॉरेस्ट में चैन असैसिन लड़की से पूछता है कि वो क्यों बुरे लोगों का साथ दे रही है। चैन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। चैन उसे कहता है कि इस बुराई के रास्ते में उसे मौत ही मिलेगी और हम देखते हैं कि चैन उसके अटैक से इंजर हो गया था। चैन उसकी सोर्ड के सामने से नहीं हटता और ये देखकर वो मान जाती है। दूसरी तरफ लीजे योंकिंग को बेरहमी से मार रहा होता है। चाओ लीजे से योंकिंग को छोड़ने को कहती है, जिस पर लीजे चाओ को कहता है कि वो उसे तड़पा कर मारना चाहता है। योंकिंग लीजे से कहता है कि वो अपने गंदे हाथ चाओ से दूर रखे। वो लीजे को प्रेसिडेंट से ज्यादा पैसे देने की ऑफर करते हैं। योंकिंग अपनी टेलीपोर्टेशन से उसे एक पंच मारता है जिसका लीजे पर कोई असर नहीं होता और फिर लीजे उसे मारने लगता है। लीजे उसे खत्म ही करने वाला होता है कि वो एक बॉम्ब फोड़ने की धमकी देता है। चाओ उसे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए और तब लीजे उसे खत्म करने के लिए उस पर अटैक करता है। ये देखकर चाओ को उसकी बॉडी में एक पावर फील होती है और वो एक पावरफुल अटैक से लीजे को मार देती है। चाओ मरते हुए योंकिंग को अपनी बाहों में पकड़ लेती है। फॉरेस्ट के बाहर प्रेसिडेंट को फील होता है कि लीजे हार गया है। मानो भी अपनी बची हुई पावर से आइस लोटस अटैक करती है। प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हें पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। तब मानो बताती है वो तो उसका टाइम जाया कर रही थी और लिन को आवाज देती है। लिन के आते ही फाइट एक तरफ हो जाती है जब लिन उसे एक पंच से दूर फेंक देता है। मानो पहली बार उसकी स्ट्रेंथ देखकर इंप्रेस हो जाती है। प्रेसिडेंट की हालत खराब है क्योंकि उसका आर्मर अब टूट गया है और उसकी कुछ हड्डियां भी टूट गई हैं। मानो भी उसे कहती है कि वो हार मान ले, पर तब प्रेसिडेंट भी वो अजीब सा इंजेक्शन लगाकर एक मॉन्स्टर बन जाता है
प्रेसिडेंट अब पहले से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और कहता है कि उसकी पावर एक एस रैंक मॉन्स्टर से भी ज्यादा है। उसके अटैक के बाद लिन वहां नहीं होता, बट जब प्रेसिडेंट मानो पर अटैक करता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। प्रेसिडेंट ये देखकर शॉक होता है कि लिन ने इतनी आसानी से उसका अटैक ब्लॉक कर लिया, बट इससे भी ज्यादा लिन के अटैक से शॉक होता है। ग्रैन कहता है कि लिन की पावर भी एस रैंक की है, बट उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स ज्यादा पावरफुल हैं। लिन भी उसे अपनी स्पीड दिखाता है और उसका अटैक इजीली ब्लॉक करता है। लिन प्रेसिडेंट को घुमाकर हवा में फेंकता है और फिर उस पर हवा में ही एक पावरफुल अटैक करता है। मानो समझती है कि प्रेसिडेंट मार गया है, बट लिन कहता है नहीं, वो अपने अटैक की पावर को कंट्रोल कर सकता है। तब वहां चैन और असैसिन लड़की भी आ जाती है और चैन उन्हें बताता है कि असैसिन लड़की अब हमारे साथ है। प्रेसिडेंट को हराने के बाद सब अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, बट उनकी सेलिब्रेशन खत्म हो जाती है जब चाओ योंकिंग की बॉडी को लेकर आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन की टीम हॉस्पिटल में होती है और योंकिंग न्यूज को देखकर गुस्सा होता है क्योंकि ये नहीं बताया जाता कि बुरे लोगों को किसने हराया है। लेकिन चैन कहता है कि रियल हीरोज ऐसे ही होते हैं जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें शाबाशी दे। जब लिन आता है तो सब हैरान होते हैं कि इसके फेस पर एक भी स्क्रैच नहीं है। मानो कहती है कि हम सबको इम्प्रूव करने की जरूरत है और उसने हीरो एसोसिएशन से बात की है ताकि वो उन्हें ट्रेनिंग दे। सब ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन लिन कहता है कि उसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। तब उसके घमंड से गुस्सा होते हैं। एक पावरफुल का अकेलापन कोई नहीं समझ सकता। चाओ कहती है कि उसने सिर्फ 2 ए रैंक को हराया है और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग टॉप की 8 फैमिलीज में हैं जो एस रैंक और डबल एस रैंक की पावर रखते हैं। चाओ कहती है कि तुम उन्हें नहीं हरा सकते, जिस पे लिन अपनी टीम को चैलेंज करता है कि वो मिलकर भी इसे हरा नहीं सकते। इस बात को प्रूव करने के लिए वो सब छत पर फाइट के लिए जाते हैं। वो सब एक साथ अटैक करते हैं, बट लिन उन्हें बताता है वो एक टीम की तरह अटैक नहीं कर रहे। चाओ अकेले अटैक करती है और तब लिन इसे जोर से मारने पर माफी मांगता है। फाइट आगे बढ़ती है और मानो अपनी आइस एबिलिटी को यूज करती है। इस अटैक को लिन इजीली रोक लेता है। फिर मानो अपने आइस मैजिक से लिन को एक पावरफुल आइस प्रिजन में ट्रैप कर देती है, बट लिन एक पावरफुल पंच से बाहर आ जाता है। इसके बाद लिन बाकी सबको इजीली हरा देता है। ग्रुप को रियलाइज होता है कि लिन के अटैक की स्पीड इतनी है कि वो उसे देख भी नहीं पा रहे। मानो कहती है कि उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिस पे चैन कहता है कि उसने अभी अपना पावरफुल वेपन यूज नहीं किया था। तब हम देखते हैं कि लिन की सिस्टर उससे गुस्सा होती है क्योंकि वो घर आते हुए एक डॉग साथ ले आया था। उसकी सिस्टर उसकी बात नहीं सुनती और तब मोमो लिन की हेल्प के लिए बोलती है। लिन की सिस्टर इसकी बात भी नहीं सुनती, बट हम देखते हैं कि अगली सुबह वो उस डॉग को लेकर घूम रही होती है। जब वो अपने काम पर जाती है तो डॉक्टर कहता है कि आज वो बिजी है, इसलिए लैब उसे संभालनी होगी। हम देखते हैं ये कहाँ बिजी है। इसकी ड्यूटी ओयान रूई को हील करना है और वो ओयान फैमिली को बताता है कि इसकी हालत खराब है। फैमिली का हेड ओयान रूई को मार देता है और बताता है कि कमजोर लोगों की इस फैमिली में कोई जगह नहीं है। फैमिली हेड जाने ही लगता है। उसे एक आदमी डो यांग रोक लेता है और बताता है अभी उन्हें प्लान पर ध्यान देना चाहिए, न ही कि इस बात पर कि मानो ने उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया है। हेड के जाने के बाद डो यान कहता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। डॉक्टर बताता है कि उसके पास स्टाफ कम है और वो पहले वाली प्रोडक्शन भी मुश्किल से पूरी कर रहा है। डो यान को पता था कि डॉक्टर कुछ ऐसा ही बोलेगा, इसलिए वो एक और डॉक्टर मूसली को इंट्रोड्यूस करता है। डॉक्टर केन मना करने लगता है, बट उसे बताया जाता है कि वो उनके लिए काम करता है। हीरो अकेडमी में लिन सोचता है कि उसकी टीम की ट्रेनिंग कैसी जा रही है, बट वो उसे बताते हैं बहुत बुरी। मानो लिन के पास आने की कोशिश करती है, बट लिन सोचता है वो क्या कर रही है, कहीं ओयान रूई के साथ फाइट में उसको सर पर चोट तो नहीं लग गई। तब वहाँ शीशैन भी आ जाता है और लिन को अपना टीचर कहता है। वो लिन को बताता है कि वो भी उसकी तरह का हीरो बनना चाहता है। तब ओयान रूई के बाद नया हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आता है और हम देखते हैं ये तो डो यांग है। तब इसे देखकर एक्साइटेड होते हैं, बट लिन देखता है कि मानो खुश नहीं है। हमें पता चलता है कि डोयान मानो का ब्रदर है और वो सोचती है कि वो इसे लेने आया है। वो इसे कहता है कि अभी नहीं, बट वो ऐसा मत समझे कि वो बच गई है और जब वो आएगा तो उसके दोस्त भी उसे बचा नहीं पाएंगे। तब वहाँ लिन और उसकी टीम आ जाती है। डोयान ने लिन के बारे में बहुत सुना है कि उसने अकेले ही ओयान रूई और ईवल कंपनी को हराया है। वो उसे ओयान फैमिली में इनवाइट करता है, जिसे सुनकर लिन की टीम खुश होती है, बट लिन उसे मना कर देता है। डोयांग डिसअपॉइंट होता है और वो लिन से कहता है कि वो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि ओयान फैमिली का हेड ऐसा चाहता है। लिन उसकी धमकी से नहीं डरता और उसे कहता है अगर वो उसे मारना चाहता है तो ट्राई करके देख ले। डोयान लिन के कॉन्फिडेंस को देखकर गुस्सा होता है और मानो अपने भाई को वो करने से रोकती है जो वो करने जा रहा है, बट लेट हो जाती है और डोयान कहता है कि झुको।
तो सब घुटनों पर आ जाते हैं। लिन को इसकी एबिलिटी से कुछ नहीं होता। लिन इसे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि डो यांग की पावर बहुत कम है। इससे डो यांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फुल पावर यूज करता है, जिससे बिल्डिंग में सब इफेक्ट होते हैं। लिन को अभी भी कुछ नहीं होता और वो इजीली अपनी पावर से इसका अटैक रोक देता है। लिन अपने टीममेट्स को हेल्प करता है और मानो अपने भाई से पूछती है वो ये क्यों कर रहा है। डो यांग कहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था। डो यांग ने सोचा था वो अपनी थोड़ी पावर यूज करेगा, बट अपनी फुल पावर यूज कर लेता है और इसे समझ आ जाती है कि लिन बहुत डेंजरस है। बाहर सब टीम मेंबर्स सोचते हैं न्यू प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों किया, और उन्हें समझ आ जाती है कि चीजें इतनी इजी नहीं होंगी। तब लिन को उसकी सिस्टर की कॉल आती है और वो बताती है कि जो डॉग एक्सपेरिमेंट वो कर रही थी कंप्लीट हो गया है। डॉक्टर मूसली भी एक्सपेरिमेंट की प्रोग्रेस का पूछने आते हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये डॉग अब ग्रेजुएट लेवल की बुक्स पढ़ रहा है। वो इसके इस एक्सपेरिमेंट से इम्प्रेस होते हैं। तब वहाँ एक आदमी ली वान को डरा देता है और उसे बताता है कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि जिस लैब में वो काम कर रही है ओएन फैमिली इसे फंड करती है और वो अच्छे लोग नहीं हैं। ली वान को पता है कि उसकी जान को खतरा है, बट वो डॉक्टर किन को अकेला नहीं छोड़ सकती और वो कहती है वो बिना डर के जीना चाहती है। ली वान के जाने के बाद वो आदमी किसी को कहता है कि वो ली वान पर नजर रखें। हम देखते हैं कि वो डॉग इसकी बातें सुन लेता है। उधर लिन चैन के साथ जा रहा होता है, तब वो नोटिस करता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। लिन उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके ग्रुप को भी ढूंढ लेता है। लिन उन्हें सबक सिखाता है और उसे पता चलता है कि वो उस लेबोरेटरी पर नजर रख रहे हैं जहां उसकी सिस्टर काम करती है, जिसने इन्हें नजर रखने का कहा है। उसका नाम वैंग फैंग है, जो कई बार अपनी फीलिंग्स लिन की सिस्टर को बता चुका है। लिन को गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसे सबक सिखाएगा। वैंग फैंग को भी पता चल जाता है कि उसके भेजे हुए लोगों को किसी ने हरा दिया है। उसके आदमी अटैकर्स को नहीं देख पाए और वैंग फैंग समझता है कि ये सब डो यांग ने किया है। लैब में लिन अपनी सिस्टर को एक नेकलेस देता है और इसे कहता है जब भी वो प्रॉब्लम में हो इस पर लगे बटन को दबाए तो वो उसकी मदद के लिए आ जाएगा। लिन की बातों से उसकी सिस्टर को इस पर शक होने लगता है, बट उसे वैंग फैंग की बात याद आती है तो वो नहीं चाहती कि लिन इस सब में पड़े। लिन की सिस्टर उन्हें कहती है कि वो इस डॉग को लेकर जाएं। सी शैन मानो पर नजर रख रहा होता है क्योंकि उसकी जान खतरे में है, बट तब एक कार उसके घर के बाहर रुकती है। उस कार से एक आदमी निकलता है जो अपना नाम जी हाओ बताता है। ये ओएन फैमिली का यंगेस्ट मेंबर है। वो मानो से कहता है कि वो उसकी वाइफ बनेगी, बट मानो उसे मना कर देती है और उसकी फैमिली की इंसल्ट करती है। इससे जी हाओ को गुस्सा आ जाता है। बॉडी बिल्डर गैंग इसे बचाने आते हैं। जी हाओ कहता है कि मानो इसकी फियांसे है और मानो भी बताती है कि ये सच कह रहा है और उन्हें यहाँ से जाने को कहती है। बॉडी बिल्डर गैंग फिर भी उसकी हेल्प करता है, बट जी हाओ के रोबोट्स बहुत पावरफुल होते हैं। जी हाओ मानो से कहता है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तब मानो जी हाओ को इन्हें छोड़ने को कहती है। जी हाओ उसकी तरफ आने वाली बुलेट अपनी फिंगर से कैच कर लेता है और फिर उसे वापस फेंकता है। जी हाओ बताता है कि उसे सी शैन का पहले से पता था और वो अपने विंड मैजिक से फाइनल अटैक करता है। बॉडी बिल्डर गैंग और सी शैन के हारने के बाद मानो कहती है कि वो उसके साथ जाएगी अगर वो इसके दोस्तों को जिंदा छोड़ दे। जी हाओ मान जाता है, बट हम देखते हैं कि इसके जाने के बाद वो रोबोट्स को ऑर्डर करता है कि इन्हें खत्म कर दे। रोबोट्स जी शैन पर एक डेडली अटैक करते हैं। जब सी शैन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लिन ने उसे बचा लिया है। लिन बताता है कि रोबोट्स खुद को रीजनरेट कर सकते हैं, बट मेरे पास एक स्पेशल वेपन है। रोबोट्स लिन के सामने कुछ नहीं कर पाते और जी हाओ को भी इसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है कि कोई रोबोट्स को मार रहा है। जी हाओ देखता है कि इसके एनिमी के पास फायर स्पिरिट सोर्ड है। मानो कहती है लिन यहाँ क्या कर रहा है। जी हाओ बताता है कि वो उसकी हेल्प से अपनी प्रॉब्लम सोल्व करेगा। उधर लिन गुस्से में होता है कि ओयान फैमिली फिर से उनके पीछे पड़ी है। लिन को बताया जाता है कि उन्हें अपने इंजर्ड दोस्तों की हेल्प करनी है। लिन वादा करता है कि वो सी शैन का बदला लेगा और मानो को बचाएगा। टीम के सब मेंबर्स ओयान फैमिली को खत्म करने का सोचते हैं। योंगकिंग बताता है कि ओयान फैमिली सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली है। उनके पास रोबोट्स की आर्मी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और योंगकिंग श्योर नहीं है कि वो उन्हें हरा पाएंगे। लिन किसी से नहीं डरता और चैन भी कहता है कि रियल हीरोज बुराई से नहीं घबराते। लिन की टीम कुछ पुराने दोस्तों की हेल्प लेती है और फिर वो ओयान फैमिली के हाउस का ब्लूप्रिंट हैक कर लेती है। वो बताती है कि कल मानो और जी हाओ का एंगेजमेंट फंक्शन है और सब फैमिली मेंबर्स मानो से गुस्सा हैं क्योंकि उसने ओयान रूई को हराया है। लिन को गुस्सा आता है कि ओयान फैमिली उसे यूज कर रही है। सब टीम मेंबर्स उसे शांत होने को कहते हैं, बट लिन कहता है वो यहाँ खड़ा है, इसका मतलब वो शांत ही है, वरना वो कब का ओयान फैमिली पर अटैक कर चुका होता। चैन कहता है उसे पता है कि लिन स्ट्रॉन्ग है, बट अगर बिना प्लान के गए तो बाकी टीम मेंबर्स की जान को खतरा हो सकता है। उनका एक दोस्त फेमस है जिसकी हेल्प से वो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर वो डिफेंस सिस्टम को डिसेबल करती है
और तब तीनों दीवार के उस पार चले जाते हैं। अंदर चाओ मानो से पूछती है क्या वो सच में शादी करने का सोच रही है। मानो बताती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, ये उसकी फैमिली का डिसीजन है। चाओ अपनी डेट के साथ जाती है। जी हाओ मानो से पूछता है ये लिन कौन है। मानो कुछ नहीं बताती। जी हाओ बताता है कि जो सोर्ड लिन के पास है वो कितनी पावरफुल है। जी हाओ बताता है कि वो पहले सोच रहा था कि लिन के साथ डील करेगा, बट अब उसे शक है कि लिन यहाँ मानो के पीछे आ गया है और उसका प्लान है कि लिन और उसकी टीम को खत्म करके वो सोर्ड ले लेगा। लिन और उसके 2 टीम मेंबर्स अंदर आ जाते हैं। तब चाओ भी अपनी डेट के साथ वहां आती है। योंगिंग उससे नाराज होता है क्योंकि वो एक हैंडसम आदमी के साथ घूम रही है। लिन और चैन मानो के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और गार्ड से डील करने का सोच रहे होते हैं। चैन कहता है कि वो ये काम इस पर छोड़ दे। मानो लिन को देखकर डर जाती है क्योंकि लिन ने मास्क पहना होता है, बट जब उसे पता चलता है कि लिन उसे लेने आया है तो वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। मानो बताती है कि उसने अपनी फैमिली से प्रॉमिस किया है कि वो अब उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। मानो बताती है कि वो कितनी सीरियस है, बट लिन भी सीरियस है और वो उसे ये शादी नहीं करने देगा। लिन बताता है कि वो याटेन और सीशैन की सेक्रीफाइस को वेस्ट कर रही है। मानो एक्सप्लेन करती है कि वो इसीलिए खुद को सेक्रीफाइस कर रही है कि पावरफुल ओयन फैमिली उनके दोस्तों को और चोट ना पहुंचाए। लिन कहता है कि वो इस पर ट्रस्ट करे और खुद को सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन उसके लिए भागने का रास्ता बनाता है और एक बार फिर कहता है कि वो इसके साथ चले। मानो फाइनली मान जाती है। फॉरेस्ट में जाते हुए उन्हें चैन मिलता है जो बताता है कि जी हाओ बहुत पावरफुल है। लिन जी हाओ से कहता है कि नोबल फैमिलीज जो चाहे वो करती है, बट इस बार वो ऐसा होने नहीं देगा। जी हाओ को पता है कि बातों से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो वो फाइट करने का डिसाइड करते हैं। लिन बताता है कि अगर मैं जीता तो तुम मानो को छोड़ दोगे और अगर तुम जीते तो मानो तुम्हारी। जी हाओ की एक और शर्त है कि लिन उसे जीतने पर फायर स्पिरिट स्वॉर्ड देगा। लिन कॉन्फिडेंट है कि वो जीत जाएगा, इसलिए मान जाता है। मानो को लिन की फिक्र हो रही होती है क्योंकि जी हाओ यंगेस्ट जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग है, बट लिन उसे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, जितना तुम सोचती हो मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जी हाओ और वेट नहीं करना चाहता, इसलिए दोनों फाइट के लिए मैदान में आते हैं और इनकी फाइट देखने के लिए दोनों बड़ी फैमिलीज के हेड भी आए हैं। जी हाओ बताता है कि इस फाइट का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि वेडिंग टाइम पर होगी या नहीं, और जी हाओ की जीतने पर लिन उसे एक और गिफ्ट भी देगा, फायर स्पिरिट सोर्ड। इस सोर्ड को देखकर दोनों फैमिलीज के हेड भी अब फाइट में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ये सोर्ड एक खजाना है जो गायब हो गया था। ओयन फैमिली का हेड सोचता है कि जी हाओ अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं करेगा। जी हाओ बताता है कि एरिना के बाहर बैरियर लगा दिया गया है ताकि हम दोनों अपनी पूरी पावर यूज कर पाएं। लिन के वेपन को देखकर जी हाओ शॉक हो जाता है क्योंकि लिन वो पावरफुल फायर स्पिरिट सोर्ड यूज नहीं कर रहा। लिन जी हाओ से पूछता है तुम्हारा वेपन कहाँ है, और जी हाओ से कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मेरी एक फिंगर ही काफी है। फाइट स्टार्ट होती है और जी हाओ अपनी पावर दिखाता है, बट लिन उसके अटैक्स को इजीली ब्लॉक कर रहा होता है। जी हाओ के पास भी कुछ ट्रिक्स हैं और लिन उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। जी हाओ कहता है कि अब वो फाइट में सीरियस हो गया है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लिन अभी भी उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। फाइट को देखकर पता चलता है कि लिन ज्यादा पावरफुल है। जब लिन के अटैक से जी हाओ मरने ही वाला होता है और लिन उसके फेस पर एक पावरफुल किक मारता है। जी हाओ हार नहीं मानता और लिन पर अटैक कर देता है, बट वो रुक जाता है जब लिन उसके बैरियर को ऑलमोस्ट तोड़ देता है। जी हाओ अपनी जान बचाने के लिए अपनी फिंगर्स को सेक्रीफाइस करता है, बट लिन के पंच से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। लिन फाइट को खत्म करने का सोचता है और सब एक पावरफुल ड्रैगन को देखकर शॉक हो जाते हैं। जी हाओ लिन के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और बहुत इंजर हो जाता है। लिन कहता है ये उस चीज का बदला है जो तुमने सी शैन के साथ किया। जी हाओ डिसाइड करता है कि अब वो अपनी सारी बची हुई पावर से लिन को खत्म कर देगा। जी हाओ का अटैक इतना पावरफुल होता है कि अरीना का बैरियर टूट जाता है। तब समझते हैं कि लिन मार गया है क्योंकि लिन अटैक के बाद वहां नहीं होता। तब लिन आसमान से नीचे आता है और जी हाओ को एक किक मारता है और बताता है ये फाइट तब एंड होगी जब हम दोनों में से एक कोई मार जाएगा। हेड जी हाओ को रुकने को कहता है, बट जी हाओ एक सीक्रेट स्क्रॉल को एक्टिवेट कर देता है और सबको कहता है कि अरीना खाली कर दो। अटैक के बाद अरीना डिस्ट्रॉय हो जाता है और हेड बताता है ये फॉरबिडन स्क्रॉल एक इवल डबल एस रैंक मास्टर ने बनाया था। लिन की टीम उसे ढूंढती है, बट वहां सिर्फ जी हाओ जिंदा है जिसकी बॉडी ने इवल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। तब लिन अपने दोस्तों को कहता है कि वो घबराए नहीं और उसे कुछ मिनट्स दें ताकि वो इस प्रॉब्लम को एंड कर दे। बेवकूफ जी हाओ लिन को मारने की एक और ट्राई करता है, बट इस बार लिन इसे अपनी स्पिरिट एनर्जी से हरा देता है। मानू सेलिब्रेट करती है, बट हम देखते हैं कि वो रुक जाती है और इस सब के पीछे और कोई नहीं, न्यू प्रेसिडेंट डो यांग होता है। डो यांग जब छोटा था तो इसका सपना था कि वो अपने आइडियल जीरो जैसा बने,
उधर लिन देखता है कि सिर्फ मानो ही नहीं, बाकी सब भी इससे इफेक्ट होते हैं। डो यांग का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन लिन के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी पावर अब 100 एस रैंक हीरो से भी ज्यादा है और अब ये दुनिया उसकी है, और पागलों की तरह हंसने लगता है। डो यांग अपने सामने खड़े कीड़े को मारना चाहता है और उसे गुस्सा आता है कि उसकी माइंड कंट्रोल एबिलिटी लिन पर कोई इफेक्ट नहीं कर रही। डो यांग बताता है कि ये दुनिया अब उसके कंट्रोल में है और लिन के मरने के बाद वो एक सुप्रीम पावर बनेगा, बट इसके अटैक्स लिन को कुछ नहीं कर पाते। लिन उसे कहता है कि वो पागलपन छोड़ दे और नीचे आ जाए, बट इससे डो यांग को गुस्सा आ जाता है और वो बताता है कि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल बीइंग है। लिन कहता है कि तुम थोड़े से ही स्ट्रांग हुए हो और इतना घमंड। डो यांग लिन से कहता है कि वो उसके सामने झुके या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। लिन किसी के सामने भी झुकने से इनकार कर देता है। डो यांग को पता था लिन ऐसा ही कहेगा, इसलिए वो उसे ऐसी मौत देगा कि इसके बाद कोई भी इसके ऑर्डर का इनकार नहीं करेगा। वो दोनों क्लोज फाइट करते हैं और लिन बताता है कि पावरफुल होना कितना बोरिंग है, क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा अकेले होते हैं। बट डो यांग एग्री नहीं करता, क्योंकि पावरफुल वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो चाहें। डो यांग कहता है कि अब वो लिन को हेल में भेजेगा और फिर उसकी सिस्टर को भी। डो यांग अपनी एक एबिलिटी यूज करता है, मेंटल एरोजन, और वो लिन के माइंड में डेंजरस मॉन्स्टर्स को देखता है और लिन की बाहों में एक लड़की मरने से पहले कहती है कि वो उसे भूल जाए और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिए। लिन की आंखें बेरहम हो जाती हैं और वो कहता है कि उसने वादा किया था वो कभी वापस पहले जैसा नहीं बनेगा, बट लिन खुद से किया हुआ वादा तोड़ देता है जब वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। डो यांग इस ऑरा को पहचान लेता है जो लेजेंड हीरो जीरो का है। लिन जीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट डो यांग बिलीव नहीं करता कि लिन ही जीरो है और उस पर अटैक कर देता है, बट लिन की एनर्जी से डो यांग इंजर हो जाता है। लिन सोचता है कि उसकी स्किल को जंग लग गया है। डो यांग भी हार नहीं मानता और अटैक करता है। लिन वार्म अप होने के लिए सबसे वीक अटैक करता है और इसकी अनबिलीवेबल पावर को देखकर अब डो यांग को भी लगने लगता है कि लिन ही जीरो है। लिन उसे हार मानने का एक और मौका देता है, बट डो यांग कहता है कि लिन जीरो होगा, बट वो एक सुप्रीम बीइंग है और सबको उसके सामने झुकना होगा। लिन अपना दूसरा वीकेस्ट अटैक करता है और डो यांग भी अपनी बची हुई ताकत से इसका अटैक डिफ्लेक्ट करता है। डो यांग समझता है कि वो बच गया, बट अटैक अभी खत्म नहीं हुआ और वो हार जाता है। डो यांग को समझ आ जाती है कि वो लिन की पावर को मैच नहीं कर सकता। लिन बताता है कि सारी चीजें पावर से सोल्व नहीं होती। डो यांग कहता है कि लिन जैसा पावरफुल बीइंग हम ह्यूमंस की प्रॉब्लम को कैसे समझ सकता है। लिन इससे एग्री करता है और अब फाइट को खत्म करने का समय है। लिन अपना तीसरा वीकेस्ट अटैक यूज करता है, मुक्ति। यह अटैक बहुत पावरफुल है। डो यांग दर्द से चिल्ला रहा होता है और इस अटैक से लिन डो यांग की पावर उससे छीन लेता है। लिन उससे पूछता है वो आखिर पावरफुल बनने के रास्ते पर क्यों चला। लिन बताता है कि मैं पावरफुल हूँ, बट मैं जिसको बचाना चाहता था नहीं बचा पाया। डो यांग हंसने लगता है और अब वो मरने वाला है तो उसे रियलाइज होता है कि हीरोज का काम दूसरों को प्रोटेक्ट करना है। वो चाहता था कि इस दुनिया से बुराई खत्म हो जाए और इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। उसे पता नहीं चला कि कब वो पावर के नशे में अपने असल रास्ते से भटक गया। डो यांग चाहता है कि लिन बताए कि वो इतना पावरफुल कैसे बना। लिन उसे अपने बैटल स्कार्स दिखाता है और बताता है ये निशान उस लड़ाई का है जब स्पिरिट स्वॉर्ड इसके चेस्ट में चली गई थी, और इसके बैक पर जो निशान है एक एलियन कैनन का है। उसके शोल्डर पर जो निशान है एक लेजेंडरी वॉरियर के साथ फाइट का है, और ऐसे ही दूसरे निशान उसे तब मिले जब वो दूसरे यूनिवर्स के पावरफुल बीइंग से लड़ा। डो यांग कहता है कि ये चमत्कार से कम नहीं है कि वो अभी भी जिंदा है। यही सब चीजें थी जिनकी वजह से लिन इतना स्ट्रॉन्ग बना है। जब डो यांग उसे उस लड़की का पूछता है तो लिन कहता है कि वो उस बारे में बात नहीं करना चाहता। लिन उसे कहता है कि वो उसे जीरो कहना बंद करे क्योंकि वो कोई हीरो नहीं है, बट उसे भी नहीं पता कि फिर भी क्यों उसने हीरो एसोसिएशन ज्वाइन की। डो यांग गायब होने लगता है और सोचता है कि कैसे वो उसके हाथों से मरा जिसे वो आइडियल मानता था। लिन कहता है कि सिंपल लाइफ जीने में कोई बुराई नहीं है। कुछ समय बाद वैंग फैंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी क्रश लीवान अपने भाई लिन के साथ बैठी है और सेफ है। लीवान सोचती है कि वो इधर क्या कर रहा है, तो लिन बताता है कि कोई भाई इजी कैसे रह सकता है जब उसकी बहन प्रॉब्लम में हो। लिन उससे नाराज है क्योंकि उसने वो नेकलेस यूज नहीं किया और उसे बताता है कि वो एक रजिस्टर्ड हीरो है। लिन सोच रहा होता है कि वो मानो के साथ कैसे मिला और मानो से पूछता है तो फिर तुम सिटी छोड़कर जा रही हो। मानो ने टिकट्स बाय कर ली हैं। लिन उसे वार्न करता है कि जिस सिटी में वो जा रही है वहाँ का क्राइम रेट बहुत हाई है। मानो बताती है कि उसका ये सपना था कि वो वहाँ एकेडमी में पढ़े, और लिन को किस करके बताती है कि वो लिन के लिए कैसा फील करती है। मानो के जाने के बाद लिन उस लड़की से कहता है कि वो खुशी से जी रहा है जैसे उसने उसके साथ वादा किया था। उधर एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में एक आदमी पागलों की तरह हंस रहा होता है
और कहता है कि वो फील कर सकता है कि जीरो वापस आ गया है, क्योंकि वही है जो इतनी पावरफुल एनर्जी वेव जनरेट कर सकता है। और वो फिर से हंसने लगता है और जीरो से कहता है कि वो उसका वेट करे, वो जल्द ही मिलेंगे।